अच्छा, तो अच्छी बात है, तो जिनने पुरानी पढ़ रखी उन्हें ये वाला प्रवचन सुना देना, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक अच्छी बात सीखना है कि हमें कभी भी वस्तु का स्वरूप समझते हुए अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाना। भाई ठीक है, ये सत्य है, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं मुनि के साथ, मुनि व्रत के साथ रखते हैं, भाई ये उनकी ही सामर्थ्य होगी जो 31 सागर तक जाएंगे। आप उसको पॉजिटिव वे में लो ना, ये हमारी अपनी कमी है कि हम उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। कोई भी चीज है, गलत क्यों है? संसार का स्वरूप है। 31 सागर की आयु पूरी करने वाले मुनि महाराज भी होते हैं। अब ये किसने कह दिया कि यहां जितने भी होंगे सब 31 सागर वाले ही होंगे? अब वर्तमान में तो कोई 31 सागर की आयु वाला बंद ही नहीं कर सकता। 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं, तो ये बेकार की बातें करने का मतलब ही क्या होता है? और जहां पर मुनियों की संख्या ढेर लगी हो, वो जाकर के उन असंख्यात जीवों की पूर्ति करेंगे कि या भरत क्षेत्र के 10-20 मुनि जो घूम रहे हैं, मुश्किल से हो रहे हैं, ये पूर्ति करेंगे? सुन रहे हो ना? तो दिमाग खुला नहीं है आप लोगों का। करंट लगाना पड़ेगा 440 वोल्ट का, हाँ, तब समझ में आएगा आपको। हाँ, इतना पागलपन भर गया, जिनको पागलपन भर जाता है ना, फिर उनसे बात नहीं की जाती, उनमें करंट लगाया जाता है। हाँ, तो ऐसा करंट जब आपके अंदर लगेगा तब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए आज के अलावा ये अपने मन में भाव करके रख लेना, अपने अंदर ये श्रद्धान करके रख लेना, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। हमें उस मिथ्या दृष्टि की भी सामर्थ्य देखनी जिसके सामर्थ्य के आगे हम बौने हैं। हम कितने ही घुटने टेक लें, कितनी तपस्या कर लें, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। आखिर इस लिबाज में कुछ तो ऐसा है जो 9वें ग्रहवेग तक जाने की सामर्थ्य रखता है, वो लिबाज है। ये इतनी ऊपर जाने की सामर्थ्य इसी लिबाज के साथ है, कुछ तो है ना। तो आप इतनी बड़ी शक्ति की निंदा पर उतर आओ, ये आपका सम्यक ज्ञान नहीं है, आपका मिथ्या ज्ञान है। समझ आ रहा है? बारीकियां समझो तो गलती कहीं नहीं है, गलती सिर्फ हमारे दिमाग में है। कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या करते हुए भी सम्यक दर्शन का भाव अपने मन से, श्रद्धा में कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर सम्यक दर्शन जो कर्म के फल से नहीं हो रहा है तो वह उसकी भी गलती नहीं है, ये कर्म के फल को समझना चाहिए। कर्म की तीव्रता का यह वर्णन है कि कर्म इतने तीव्र होते हैं, इतने तीव्र अनुभव शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी तपस्या से भी ये कर्म बड़ी मुश्किल से कभी गल पाते हैं। ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग ला करके सोचना चाहिए था और हम उल्टा उल्टा सीखने लग गए। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अरहम।